फिर नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे से होंगे और आज सैटरडे है, आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग कर रहे होंगे, साथ कुछ हमारी वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, जो कि हम कोशिश करते हैं आप सबको ये बताते हैं कि आपको हम सैटरडे और संडे को ही नॉलेज वाली वीडियो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी दिनों में हमको थोड़ा सा टाइम का दिक्कत आता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको सैटरडे और संडे हम आपको टाइम दे पाएँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन फाइनली कंसेप्ट ये है। देखिए, न्यू ट्रेडर जो बेचारे होते हैं, उन्होंने कई बार हमें कमेंट करके ये बताया, बोला सर मैं एंट्री तो कर लेता हूँ, लेकिन मेरे जैसे अपोजिट जाता है, मान लीजिए 20 पॉइंट 50 पॉइंट, तो हमको ये नहीं पता चलता कि अब ये कैंडल ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, और मैं एग्जिट हो जाता हूँ। लास्ट में मैं एग्जिट होता हूँ और जैसे मैं एग्जिट होता हूँ वहीं से मार्केट दोबारा रिवर्स होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर उन्होंने मान लीजिए कॉल की पोजीशन बनाया था, ठीक है, मार्केट उनके डायरेक्शन में जा रही है, इसके बाद क्या होती है मार्केट, आप जानते हैं कि जब नेक्स्ट कैंडल दूसरी बनती है, चाहे 5 मिनट की कैंडल बने, चाहे 3 मिनट की बने, चाहे 10 मिनट, जो भी आप एनी हाउ जो आपने लगा करके रखा है चार्ट में, तो वो क्या करती है, एक बार उसके 50% या 60% के नीचे आती है वो कैंडल, नेक्स्ट वाली कैंडल। ठीक है, इसके बाद क्या होती है, कभी उसके बॉटम तक आ जाती है, कभी उसके टॉप तक जाती है, फिर कभी गिर जाती है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जो नेक्स्ट कैंडल होती है उसमें आपको डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो कई बार तो ठीक है, आपको प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है ज़्यादातर केस में कि जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो क्या करती है, तुरंत के तुरंत वो नीचे बनना शुरू हो जाती है। और नीचे कहाँ तक बनेगी, जो पहली कैंडल तक थी उसके बॉटम तक बनेगी, उसके बॉटम के बाद क्या होता है, वो वापस ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, आपके लॉस जैसे ही आपको दिखाना शुरू होता है, आप बॉटम में अपना लॉस काट देते हैं, और जैसे ही बॉटम में लॉस आपने काटा तो मार्केट दोबारा ऊपर चली जाती। मेरा कहने का मतलब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ दो टाइप की कैंडल बनती है, रेड और ग्रीन, राइट। रेड कैंडल का आप लोग ये मतलब जानते हैं, या हम भी यही जानते हैं कि जब रेड बनती है तो वहाँ पर मार्केट डाउन जाती है, ग्रीन बनती है तो मार्केट ऊपर जाती है। आपको यही सिखाया जाता है और जनरली हमको भी यही सिखाया जाता था। ठीक है, लेकिन आपको मैं आज इस कैंडल के बारे में बताना चाहता हूं कि जो न्यू ट्रेडर हैं वो बेचारे ट्रैप क्यों हो रहे हैं कैंडल में। ठीक है, और अपनी अच्छी खासी पोजीशन, जिनको पता है कि मैंने सही पोजीशन बनाए, वो भी कई बार अपने उस पोजीशन को, जो प्रॉफिट हुआ पोजीशन को, लास्ट में बुक करके एग्जिट मारते हैं। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा आपको बहुत ही अच्छे से। आप आज आपको कैंडल का तरीका पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो देखिए दोस्त, मैं आपको बहुत ही सिंपल लॉजिक वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए दो तरह की कैंडल बनी हुई है, एक बनी है रेड, एक बनी है ग्रीन। ध्यान रखिएगा, मैं कल की ही बात आपको लेता हूँ सिंपल। एक बनी है रेड, एक बनी है ग्रीन। अब जब रेड बन गई ना, रेड बनी, ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से शुरुआत से मैं लेता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो रेड बनी, आपने इसको लगा कि ये डाउन है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हुआ यूं कि इस जगह से जिसके बॉटम था, जो नीचे से नेक्स्ट जो कैंडल बनी वो ग्रीन बन गई। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो ग्रीन बन के ऊपर जाना शुरू होती है। जैसे ही ग्रीन बनी, उसके बाद अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एंट्री भी करते हैं, कोई लोग यहाँ से, बहुत से लोग सही बिल्कुल परफेक्ट एंट्री करते हैं, ये सच है, लेकिन होता क्या है कि जैसे इन्होंने एंट्री किया, जो नेक्स्ट ये जो रेड कैंडल बनी, ये जो रेड कैंडल बनी दोस्त, ये क्या हुई, उनका जो प्रॉफिट है वो कम करना शुरू कर देती। जैसे ही रेड कैंडल बनना शुरू होती है तो उनको ये लगता है अब ये मार्केट यहाँ से डाउन चली जाएगी, तो वो क्या करते हैं, एग्जिट मार देते हैं। होता है ना। लेकिन सर आप एक बात बताइए, ये जो नेक्स्ट थर्ड वाली मैं कैंडल की बात कर रहा हूँ, जो थर्ड वाली, मैं आपको पूरा सेटिंग बताऊंगा कि अब इस कैंडल से आपको छुटकारा मैं दिलवा दूंगा। समझ रहे हैं, ये इस तरह की कैंडल ही नहीं बनेगी, जब तक बनेगी तो ग्रीन बनेगी, नहीं तो बनेगी तो रेड बनेगी कंटिन्यू। वो मैं आपको सेटिंग करने को बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप समझिए, थोड़ा सा कैंडल का लॉजिक समझिए। देखिए यहाँ पर अब जो थर्ड कैंडल बनी, आप खुद बताइए, क्या सेकंड वाली कैंडल के नीचे आई कोई कैंडल, बताइएगा। क्या थर्ड वाली कैंडल इस कैंडल के नीचे आई? तो जब तक इस कैंडल के नीचे नहीं आई, इसका मतलब मैं मार्केट में अभी भी बुलिश हूं, चाहे वहां पर रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने। मेरी बात समझिएगा, मैं आपको समझाने की यहां पर कोशिश करता हूं, ध्यान रखिए। जो इस कैंडल को आप लीजिए, ये वाली रेड कैंडल आप ले लीजिए, यहाँ पर इस रेड कैंडल को ले लीजिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ दोस्त, इस वाले की कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ये रेड कैंडल एक है। अब देखिए उसके बगल में क्या हुई, दो ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, दो ग्रीन कैंडल बनी। अगर दो ग्रीन कैंडल बन गई, अगर इसके नीचे रेड वाली कैंडल के नीचे कोई कैंडल ग्रीन क्लोज करती है, ध्यान रखिएगा, अगर उस कैंडल के नीचे कोई कैंडल ग्रीन वाली या रेड बना करके नीचे रेड बनाती है, वो रेड में क्लोज की,
नीचे क्लोज करती है, चाहे अगली कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, उससे मैटर नहीं करता है। मेरे बोलने का मतलब आप समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? देखिए, और अच्छे से समझाता हूँ आपको हिंदी में, ठीक है? हिंदी में मैं वैसे बोल रहा हूँ पर बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए, ये जो कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल, उसके बगल में एक ग्रीन कैंडल बनी ना। अब हुआ क्या कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी, तो ये चाहे रेड बने या ग्रीन बने, ध्यान रखिएगा, ये रेड बने या ग्रीन बने उससे हमारा मैटर नहीं करता। अगर ये ग्रीन वाली कैंडल इस कैंडल के नीचे आ जाती, जो ग्रीन वाली कैंडल है, अगर इस कैंडल के नीचे चली जाती, तो यहाँ पर मैं मार्केट में थोड़ा सा बेरिश हो जाता। अब वो कैंडल चाहे ग्रीन बने या रेड बने, ध्यान रखिएगा, चाहे वो ग्रीन बने या रेड बने, हम बेरिश हो जाते। लेकिन ये कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी ग्रीन वाली, तो हम अभी बुलिश हैं यहाँ पर, ठीक है? सिनेरियो समझिएगा। इसके बाद ये कैंडल ने भी, नेक्स्ट कैंडल जो थी यहाँ पर, उसने भी ग्रीन दे दिया ना, अभी हम बुलिश हैं। अब ये बताइए, ये जो तीसरी यहाँ से कैंडल ये वाली रेड बनी, तो आप बताइए कि क्या ये ग्रीन वाली कैंडल के नीचे आई है? नहीं आई ना। तो जब नहीं आई तो आप बेरिश कैसे हो सकते हैं बताइए? आप यहाँ भी बेरिश नहीं है, भले रेड कैंडल बनी है। ध्यान रखिएगा, मेरा मैटर समझिए। अगर इस कैंडल के नीचे, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, अगर इसके नीचे आ जाती, चाहे रेड बन के आती चाहे ग्रीन बन के आती, तो हम यहाँ से अपना मतलब सोचना ये शुरू कर देते कि अब यहाँ से हमको पोजीशन चेंजमेंट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए। तो यहाँ से अब आप देखिए, यहाँ से ये कैंडल भी, ये कैंडल कोई मतलब नेक्स्ट कैंडल भी नीचे नहीं आई, ठीक है? ओके। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपने जो एंट्री किया था, एंट्री मान लीजिए यहाँ किया या यहाँ किया, ध्यान रखिए, आपने एंट्री यहाँ किया, ठीक है? एंट्री जब यहाँ किया, तो जब तक, सर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक इस यहाँ एंट्री आप किए हो, इसके नीचे कोई कैंडल आना शुरू ना कर दे, ठीक है, तब तक आप मार्केट में बेरिश नहीं हो। मेरी बात समझ, भले टाइम डीके हो रहा है, मैं मानता हूँ टाइम डीके कई बार बहुत होता है, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है? तो ये कैंडल का लॉजिक समझिए। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, मैं इस जगह की बात करता हूँ, ये जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी, तो सर आपको इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल के नीचे ये कैंडल जो है और ये कैंडल जो है, इस कैंडल जो बड़ी सी कैंडल बनी थी, जब तक इसके नीचे कोई कैंडल नीचे ना आ जाए, तब तक आप मार्केट में बेरिश नहीं हो। अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे ये कैंडल यहाँ पर अगर क्रॉस कर दिया, तो आप यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे। बेरिश का मतलब आप वहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। सर समझ रहे हैं? ये आपका पोजीशन इस तरह से बनना चाहिए। तो अगर ये भी चीज़ आपको नहीं समझ आती, मान लीजिए कैंडल कैंडल कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये सब कुछ नहीं समझ में आता, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। अब सुनिए, जो मेन मुद्दे की बात, बहुत से लोग स्किप करके भाग गए होंगे, है क्या बता रहा है, तो अब मैं बताता हूँ आपको, असली खेल बताता हूँ कैंडल का। देखिए सर, ये नहीं समझ में आया, छोड़ दीजिए, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? अब चलिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलती है, क्योंकि आप लोग भी व्यू चार्ट इसी का यूज करते हो, ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट यूज करते हो, लगभग सब लोग ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलता है, इस तरह से कैंडल का आपको पैटर्न मिल रहा है। सर ये देखिए, ये कैंडल स्टिक यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है सर, इसमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पर क्लिक करते हैं आप, यहाँ पर आपको कैंडल के कई साइज मिल जाता है, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए कि बार कैंडल यहाँ पर मिल रही है, यहाँ कैंडल्स मिल रहा है, होलो कैंडल, कॉलम्स, लाइन, ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही ना सर। आपको यहाँ पर क्या करना है सर, थोड़ा सा नीचे और स्लाइड करना है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा और नीचे स्लाइड करना है आपको। यहाँ पर एक कैंडल का नाम मिल रहा है सर, सॉरी, यहाँ पर ये वाली कैंडल का नाम आपको मिल रहा है हाइकेनासी। समझिएगा अच्छे से मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हाइकेनासी कैंडल आपको मिल रही है। आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइकेनासी कैंडल को क्लिक कर देना है सर। आप जैसे ही हाइकेनासी कैंडल को क्लिक करेंगे, अब आपका यहाँ पर 50% कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। ये लीजिए सर, हो गया ना आपका 50% कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर। अब जब तक आपकी ग्रीन कैंडल बनती है, ध्यान रखिएगा, अब मैं कैंडल का असली राज बताता हूँ, असली खेल बताता हूँ। जबकि मार्केट क्या थी, कल यहाँ पर गैप अप ओपन थी,
इस जगह कहीं गैप अप ओपन थी, लेकिन ये यहीं से दिखाएगा क्योंकि मार्केट यहाँ जो क्लोज हुई थी ना, ये वहीं से दिखाता है हाइकनासी कैंडल। तो मान लीजिए भले आपको यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, आप यहाँ एंट्री कर रहे हैं, सर इस कैंडल का सबसे बड़ा एक ही रीज़न है कि आप ट्रैप नहीं हो सकते। कैसे ट्रैप नहीं हो सकते सर? जब तक ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, जब तक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी हुई है तब तक आपको कॉल की पोजीशन में बैठना है। समझ रहे हैं आप? जब तक ग्रीन कैंडल ये बनी है तब तक आपको कॉल की पोजीशन में बैठना है, और जैसे ही रेड कैंडल यहाँ पर ये बन जाती है तो कुछ इस तरह से डोजी टाइप की कैंडल बनेगी। जब भी कभी नीचे मार्केट जाना होता है तो हाइकेनासी में ये डोजी कैंडल बनती है। तो जैसे ही ये डोजी कैंडल बन जाए आपको वहाँ से अपने कॉल की पोजीशन को एग्जिट कर देना है, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से डाउनफॉल शुरू होता है। तो डाउनफॉल जितना आएगा, अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि कितना डाउनफॉल आ रहा है। अगर मान लीजिए आप यहाँ से एग्जिट करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, तो आप यहाँ पर भी चाहें तो पुट की पोजीशन अपनी बना सकते हैं। मेरा लेकिन मेन कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको अगर मार्केट को गिरना होगा, हाइकनासी कैंडल में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जब भी मार्केट को नीचे जाना होगा तो इस तरह की कुछ कैंडल का परफॉर्म मतलब क्रिएट करती है। ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप देख लीजिएगा इस तरह से डोजी कैंडल ही बनाएगी तभी मार्केट नीचे जाती है, ठीक है। और जैसे ही मान लीजिए मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट क्या करेगी, जैसे यहाँ पर इसने क्या किया देखिए, अब इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ ना, इस वाली कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ, नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग हुई, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई। अब आप यहाँ पर सर एंट्री करिए ग्रीन कैंडल के ऊपर, अब आप यहाँ पर इसको ले जाइए जहाँ ले जाना है। मैं आपको कई प्रैक्टिकल आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कई प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ सर, बहुत अच्छे मूव मिलते हैं सर इसमें, यकीन करिए बहुत अच्छे मूव मिलते हैं, ठीक है। ये आप 26 का ले लीजिए, ठीक है सर, 26 का ले लीजिए, आप 26 का ले लीजिए। मान लीजिए कहीं भी मार्केट ओपन होती है सर, मान लीजिए इधर आपको मिली या इधर मिली, कहीं भी मिली, आप क्या करेंगे यहाँ पर पुट बाई करेंगे नेक्स्ट कैंडल में। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करती है आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे सर, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे। पुट बाई सर तब तक आपको पुट बाई में बने रहना है जब तक ये आपका कोई भी आपको ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग न देना। अब यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस जगह में आपकी ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई, तो आप खुद देख लीजिए ये डोजी ग्रीन कैंडल बनी कि नहीं बनी। लेकिन हुआ यूं कि मार्केट को ऊपर नहीं जाना था तो उसने तुरंत के तुरंत नेक्स्ट रेड कैंडल बना दिया। सर जैसे नेक्स्ट कैंडल बनती है आप तुरंत पुट में घुस जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ आपको एंट्री और एग्जिट का पता चल गया है कि ग्रीन कैंडल बनेगी तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, और रेड कैंडल जब तक बनेगी तो मैं पुट में बना रहूंगा, जब तक ग्रीन कैंडल बनती रहेगी तो मैं कॉल में बना रहूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, गौर से समझिए। जब तक रेड कैंडल बनेगी तब तक मैं पुट में बना रहूंगा, जब तक ग्रीन कैंडल जैसे बनेगी मैं पुट से एग्जिट होकर के अपने कॉल में बैठ जाऊंगा। प्लीज़ जो न्यू ट्रेडर हैं उनको मैं बता रहा हूँ पर्सनली, जिनको मान लीजिए सपोर्ट अभी नहीं लगाने आ रहा है, जिनको ट्रेंड लाइन नहीं खींचने आ रहा है, जिनको कोई पैटर्न नहीं समझ में आता, प्लीज़ वो लोग इस चीज़ का फॉलो करें, ठीक है। एक चार्ट में अगर आप मान लीजिए 2 चार्ट यूज कर रहे हैं तो एक चार्ट में इस चीज़ को जरूर देखें आप, ठीक है। एक चार्ट में अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अब ये कई कंटिन्यू कैंडल यहाँ पर 4-5 कैंडल डोजी बनी ग्रीन कैंडल, लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो ये डोजी कैंडल बना करके यहाँ पर अच्छा खासा ये ग्रीन कैंडल बना देती। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनाती आपको वहाँ पर तुरंत कॉल बाई कर लेना है, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस अब क्या रहेगा, वही रेड कैंडल। अगर रेड कैंडल वहाँ बन गई तो आप वहाँ से एग्जिट मार दीजिए। अगर जब तक ग्रीन कैंडल बनती है आपको बैठे रहना उसमें, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए रेड कैंडल परफॉर्म किया, अब ये ऊपर नहीं जा रही है, यहाँ पर मान लीजिए ये ऊपर नहीं जा रही, तो रेड कैंडल जैसे इसने यहाँ पर दिया, यहाँ पर जब ऊपर नहीं जा रही रेड कैंडल जैसे ही इसने दिया, अब आपको दोबारा पुट में बैठ जाना है। तो जैसे आप पुट में बैठे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको टारगेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ग्रीन कैंडल डिस्टर्ब करने वाली नहीं है, समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी कैंडल ग्रीन डिस्टर्ब नहीं किया, समझ गए। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल अगर मान लो बनती है तो आपको वहाँ से सतर्क हो जाना है, एग्जिट हो जाना है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप हाइकनासी में ट्रेड करेंगे। अब आप यहाँ पर आप प्रीवियस चार्ट उठा करके देख लीजिए सर, प्रीवियस चार्ट उठा करके देख लीजिए आपको कितने बड़े बड़े मूव मिलते हैं सर। कहीं कभी आप उठा करके देख लीजिए, आप यहाँ से देख लीजिए इसको, अगर इसको ऊपर जाना होता तो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाती और एक दूसरे के ऊपर फिर ग्रीन कैंडल चलना शुरू हो। सर हाइकनासी का सबसे बड़ा एक यही चीज़ बेनिफिट ये है कि जब तक मार्केट गिरती है तो एक दूसरे के ऊपर कैंडल बहुत कम ऊपर जाती है।
मतलब वो आपको ट्रैप नहीं करने देती। हाइकन आसी का एक मेन रूल है, आप ध्यान दीजिए, कई जगह आप ध्यान दीजिए, अगर आप नॉर्मल कैंडल यूज करते हैं तो आपको हर जगह ट्रैप करेगा, कभी रेड बनेगा कभी ग्रीन बनेगा। लेकिन सर यहाँ पर देख लीजिए, ये जब से यहाँ से लेकर के जब से यहाँ से रेड बनना शुरू हुआ तो यहाँ तक आपका रेड बना। लेकिन यहीं पर अगर आप दूसरे चार्ट में जाएंगे सर, आप प्रैक्टिकल कर लेना, क्योंकि अब मैं अगर दूसरा चार्ट आपको दिखाऊंगा तो वीडियो यहाँ से बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ लेकिन आप प्रैक्टिकल करना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंटिन्यू रेड कैंडल बनी सर। जब यहाँ से कंटिन्यू रेड कैंडल बनी तो आप बिल्कुल सर यहाँ से बैठिए ना, यहाँ पर पुट में बैठिए, आपको यहाँ तक टारगेट मिलेगा। और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू होती है आप यहाँ पर एग्जिट मारिए, और जैसे ही एग्जिट मार देते हैं, मान लीजिए आप एग्जिट मार दिए, अभी अगर मान लीजिए काल में बैठ भी गए, मेरा मतलब समझ रहे हैं आप, मान लीजिए यहाँ ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई, आप काल में बैठ भी गए, तो आप खुद सर बताइए, इस जगह आपकी डोजी कैंडल बन रही ना ग्रीन में, सर देखिए ये वाली जो ग्रीन कैंडल डोजी बन गई। अब आपका क्या है सर, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। जब आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया तो मान लीजिए यहाँ पर रेड कैंडल बनी, आप तुरंत एग्जिट करिए, एग्जिट करके आप तुरंत पुट में बैठ जाइए, खत्म सर। रेड जैसे ही रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म करती है, आपको क्या करना है, पुट में बैठना है। सर आप बताइए, खुद सोचिए सर, अगर आप पुट में यहाँ पर बैठते, इस जगह आप पुट में बैठते इस जगह यहाँ पर, तो आप बताइए यहाँ तक आपको टारगेट मिलता ना। हाइकन आसी में मिलता कि नहीं मिलता सर, क्योंकि कोई भी कैंडल एक दूसरे के ऊपर क्लोज नहीं किया, आप खुद देख लीजिए, अच्छे से देखिए। तो जब नहीं किया क्लोज तो आप बिल्कुल कन्फर्म हैं। और यहीं पर अगर आप सिंपल चार्ट यूज करते हैं, मैं आपको सिंपल चार्ट चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं, क्योंकि आप लोग बोलेंगे सर दिखाया नहीं। ये किस तारीख का है, 25 का है ना, ठीक है। 25 का चार्ट आप देख लीजिएगा। 25 की मैं बात यहाँ पर आपको अभी जैसे कर रहा हूँ, इस जगह की मैं मान लीजिए, इस जगह की मैं बात करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर आप ले लीजिए, इस जगह की मैं बात करता हूँ, 26 का ले लीजिए। मैं 26 का 25 का आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। आप क्या करिए, जैसे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप नॉर्मल कैंडल ले लीजिए, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल कैंडल लेते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 25 और 26 की मैं बात किया ना आपको सर, देख लीजिए सर, ये देखिए। अब आप बताइए 25 में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दिया सर, ये देख लीजिए, कितना डिस्टर्ब करने वाली 5 मिनट की कैंडल में, आप खुद देखिए सर, बताइए। डिस्टर्ब किया ना आपको, यहाँ ग्रीन 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 रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। अब इसमें आप क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर अब ग्रीन बनेंगी एग्जिट कर दूँ क्या, अब रेड बनेंगी एग्जिट कर दूँ, नहीं सर मत करिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से आपको काम करना है, ध्यान रखिए। अब ये यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो लास्ट में जो इस दिन गिरावट आई थी इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो गिरावट आई थी, ठीक है, यहाँ तक जो गिरावट आई थी, अगर मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पर इस तरह का चार्ट यूज करता, अगर वो परफेक्ट होता तब तो ये लेकर के यहाँ तक ये बैठता और यहाँ तक जाता। लेकिन यहीं पर बताइए कि क्या आप ऐसे सिचुएशन में, मान लीजिए यहाँ पर जो गिर रही मार्केट, यहाँ पर गिर रही ना मार्केट, यहाँ पर भी तो मार्केट गिर रही भाई, इस जगह भी तो गिर रही, इस जगह भी गिर रही है, और यहाँ भी कंटिन्यू गिर रही। तो क्या इस सिचुएशन में बताइए, इस कैंडल में आप बैठ पाते, रेड बनती है ग्रीन बनती है तो क्या बैठ पाते। लेकिन वहीं पर सर अगर आप हाइकन आसी यूज करते हैं, हाइकन आसी यहाँ पर जाते हैं, हाइकन आसी यूज करते हैं, तो आप सर बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं सर, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और आपको क्या होगा, ये बिल्कुल इस तरह से ट्रेंड दिखाएगा सर, खुद देख लीजिए, आप पूरा चार्ट देखिए, बैक आप पूरा बैक करके देखिए सर। आपको जब तक गिरेगी तो बिल्कुल रेड 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 बिल्कुल लाल करके देगी आपको। बड़ी बड़ी जो कैंडल वो जो बनाएंगे ना बिग, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए सर, आपको ना सर ये मतलब 80% टाइम आपको बचा लेगी आपको ट्रैपिंग से, समझ रहे हैं, आपको 80% टाइम में ट्रैपिंग से बचाती है। और मैं आपको सेटिंग बता दिया कि आपको इसमें करना कैसे है। जब जैसे ग्रीन ग्रीन बनती है आपको कॉल में रहना है, पुट मतलब रेड रेड बनती है जैसे, आपको इसमें पुट में रहना है सर। इसमें आप ट्रैपिंग बहुत कम हो गया, पूरा प्रीवियस उठा करके देख लेना, मैं ज़्यादा समझाने लूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ, ठीक है सर। तो इस तरह से आप क्या है कि अपनी जो एक्यूरेसी है उसको थोड़ा और लंबा कर सकते हैं। बाकी आपके पास अगर मान लीजिए सिस्टम है, ठीक है, आप एक दो चार्ट यूज कर रहे हैं तो आप एक सिस्टम इसको भी यूज कर सकते हैं, एक जगह चार्ट लगा करके, और दूसरे चार्ट में आप चाहें तो नॉर्मल कैंडल को यूज कर सकते हैं, तो उसमें और अच्छा आप देख सकते हैं। जब मान लीजिए कि ये रेड ही बन रही है, इसमें रेड कैंडल बन रही है, और दूसरे चार्ट में क्या है कि वो वहाँ पर आपको दिखा रहा है ग्रीन कैंडल, तो आपको समझ जाने को वहाँ पर वो ट्रैपिंग हो रही, ठीक है, वो आपको समझ जाने को वहाँ पर ट्रैपिंग हो रही है, इसका मतलब ये गिरेगी मार्केट, तो आप क्या है कि ऑटोमेटिक आप वहाँ पर बने रह सकते हैं ना सर। कई बार आप मतलब आपको आपके डायरेक्शन में मार्केट जाती रहती है, लेकिन आप क्या करते हैं वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। तो ये मेरा मतलब ये है सर कि अगर आप ये वाली हाइकन आसी यूज करते हैं तो आप अपने ट्रैपिंग से बहुत टाइम बच सकते हैं, ठीक है। बाकी सर देखिए, मार्केट तो आपको सीखना ही पड़ेगा, हर एक चीज़ सीखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए।
मोटी मोटी, पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ट्रैपिंग से आप इस कैंडल से बच सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो इसी से संबंधित मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि बहुत से लोग ये ट्रैपिंग के जाल में समय फंसे हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सर देखिए, यूज करने के लिए हर चीज़ है। मैं आपको अपना EMA क्रॉस भी बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ पर ही EMA क्रॉस लगाते हैं इसी चीज़ में, तो आपको EMA क्रॉस में और ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो एक EMA क्रॉस के साथ साथ आप ये हाई कनासी लगा लीजिए, तो इसमें और ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। ओके, तो इसी तरह से ट्रेड करिए। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पक्का 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं शाम तक में आपके लिए थोड़ा सा, आज कल मतलब परसों, कल तो संडे है, परसों कैसे मार्केट ओपन होगी, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या खरीदना चाहिए, कहाँ से क्या बाई करना चाहिए, कहाँ से आपको एग्जिट होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय।